थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। वो महान, वो सामर्थी परमेश्वर जो कि राजाओं का राजा, जो कि प्रभुओं का प्रभु है, वो सदैव हमारी अगुवाई कर रहा है। और आज शाह परमेश्वर का ये खास वचन मेरे और आपके जीवन के लिए है, और मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आज शाम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। सो अंग्रेजी में इस वचन का जो टाइटल है वो है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस। हिंदी में मसीह यीशु की उपस्थिति में रहना क्यों जरूरी है। हालेलुया। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस। जी हाँ प्रभु के लोगों, आज मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं, खासकर 7 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों जरूरी है मसीह यीशु की उपस्थिति में रहना, उसके पवित्र आत्मा के साथ रहना। और अगर आपने इस वचन को ग्रहण कर लिया, यकीन जानिए आपके जीवन में आशीषें आने लग जाएंगी। यकीन जानिए आपके जीवन में एक महान बदलाव आ जाएगा। यकीन जानिए आपके जीवन में जो बातें आप अब तक प्राप्त नहीं कर पाए थे वो आप प्राप्त करने वाले हो सकेंगे, क्योंकि आप उसकी उपस्थिति की अहमियत को जानने वाले हो सकेंगे। हालेलुया। सो आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलें। और जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि इसलिए क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं। हम क्यों उसकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं या क्यों हमें रहना चाहिए? सबसे पहली चीज है क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। बिकॉज वी लव हिम। Yes, because we love him, we want to be in his presence. जो व्यक्ति अगर किसी और व्यक्ति से प्यार करता है तो वो हमेशा चाहता है कि वो उसके साथ रहे, उसके साथ समय बिताए, उसके साथ संगति करे, उसके साथ रहे, ताकि वो अगले इंसान को, अगले व्यक्ति को अच्छी तरीके से समझ सके, जान सके, उसकी क्वालिटीज को जान सके, उसकी पसंद नापसंद को जान सके और उसके प्यार में और ज्यादा आगे बढ़ने वाला हो सके। और क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, इसलिए हम उसकी उपस्थिति में रहने से प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। वी आर हैप्पी, वी आर जॉयफुल व्हेन वी आर इन हिज प्रेजेंस। क्योंकि बाइबल में भी लिखा हुआ है उसकी निकटता में आनंद की भरपूरी है। इन हिज प्रेजेंस देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, जो हमारा अजीज है, हमारा करीबी है, दुनिया के किसी भी रिश्ते से बढ़कर मसीह यीशु का रिश्ता है, जो प्रेम का हमारे साथ रिश्ता है, इसके पहले की और किसी रिश्ते में, यानी अब्बा और पिता के रिश्ते में हम जाएं या मित्र के रिश्ते में जाएं, वो हमारा प्रेमी है। हालेलुया। और क्योंकि वो हमारा प्रेमी है और हम उससे प्यार करते हैं, इसलिए हमें उसकी प्रेजेंस में रहना, हमें उसकी उपस्थिति में रहना बहुत अच्छा लगता है। जैसे दाऊद ने कहा कि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। अजीजों, दुनिया की रीति पे समझे तो जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आप हमेशा चाहते हैं वो आपके क्लोज रहे, वो आपकी प्रेजेंस में रहे और आप उसकी प्रेजेंस में रहें। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो आप हमेशा चाहेंगे कि उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहे, आप उसके साथ साथ रहें, आप उसके साथ साथ रिश्ते बनाएं और मजबूत करें, क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं और वो प्रभु भी आपसे बहुत प्यार करता है। सो प्रेम के कारण हम यीशु मसीह की उपस्थिति में रहना अधिक से अधिक चाहेंगे। आज याद रखिएगा, विरोधी इसी प्यार को कम करना चाहता है। विरोधी चाहता है कि आप मसीह यीशु की उपस्थिति में ना रहें, और वो चाहता है कि जितना ज्यादा आप मसीह की उपस्थिति से दूर रहेंगे उतना ज्यादा आप दुनिया के करीब चले आएंगे। पर हमें दुनिया को अलाउ नहीं करना है, क्योंकि हम दुनिया से प्यार नहीं करते, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं। बिकॉज वी लव जीसस, वी वॉन्ट टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस। यीशु मसीह के जो चेले थे वो यीशु मसीह से प्यार करते थे, और क्योंकि वो प्रभु से प्यार करते थे, वो हमेशा यीशु मसीह को चारों ओर से घेरे रखते थे। प्रभु जहां जाते थे चेले साथ साथ जाते थे। प्रभु के लोग जो प्रभु से प्यार करने लगे थे वो भी प्रभु यीशु मसीह के साथ 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 जाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो प्रभु से प्यार करने लगे थे। मेरे अजीजों, प्रभु के बेटे और बेटियों, अगर हम चाहते हैं, ये जरूरी है हमारे लिए कि यीशु मसीह की प्रेजेंस में हम रहें, इसलिए क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। तो जो उससे प्यार करते हैं वो उसकी उपस्थिति में हमेशा बने रहेंगे। हालेलुया। दूसरी चीज, बिकॉज इन हिज प्रेजेंस देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय। जैसा मैंने अभी बताया कि उसके निकटता में आनंद की भरपूरी है। आप संसार में रहेंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, आप संसार के लोगों के साथ रहेंगे, आप इरिटेटेड हो जाएंगे, आप दुनिया की चीजों के पीछे भागेंगे, आप एक समय के बाद लिमिटेड हो जाएंगे,
आप दुनिया के चाल चलन में बंध जाएंगे, आप अपने जीवन का गोल और फोकस शायद खो देंगे। परंतु जब आप प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस को चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं ताकि आपके अंदर आनंद की भरपूरी रहे। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में, यीशु मसीह की उपस्थिति आपके जीवन में आनंद को लेकर आएगी और आप आनंदित रहेंगे। यू विल बी फुल ऑफ जॉय बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जीसस। हिज प्रेजेंस ब्रिंग्स जॉय। हालेलुया। उसकी उपस्थिति आनंद को लेकर आती है, क्योंकि उसकी उपस्थिति में वो आनंद, वो खुशी मिलती है जो कभी दुनिया हमें नहीं दे सकती। इसलिए याद रखें, अगर हम उसकी प्रेजेंस को चाहते हैं तो क्यों? इसलिए क्योंकि हम उसकी प्रेजेंस में आनंदित रहते हैं। दाऊद को देखिए, इतना आनंदित रहता था परमेश्वर की उपस्थिति में कि उसने इतने सारे भजन लिख दिए हैं और वो आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति किया करता था और कहता था, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, सिंग अनटू द लॉर्ड अ न्यू सॉन्ग। और कब आप नया गीत गाते हैं? जब आप आनंदित होते हैं। कभी आपने देखा है उन लोगों को जो आनंद में नहीं है, वो कैसे गीत गाते हैं? वो रोने वाले गीत गाते हैं, वो उदासी वाले गीत गाते हैं, वही पुराने गीत। ओ पास्टर जी, हमारा तो जीवन वैसे ही चल रहा है, साल बीतते चले जा रहे हैं, दिन बीतते चले जा रहे हैं, कुछ नहीं बदल रहा है। जाने क्यों उठते हैं सुबह, जाने क्यों अपने जीवन में ये चीजें होती रहती हैं, कुछ नहीं बदल रहा है। रो रहे हैं, आज तड़प रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की हुजूरी में नहीं है। दे आर नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड एंड दैट इज व्हाई दे डोंट हैव द जॉय। हालेलुया। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। और प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। क्या आज आप उसकी हुजूरी में रहना चाहते हैं कि आप ताकतवर हो जाए? क्या आप आज उसकी हुजूरी में रहना चाहते हैं कि आपके चेहरे से हमेशा आनंद झलकता रहे? लोग आपको देखेंगे और शायद जेलस करने लगेंगे, कहेंगे शायद इसके बैंक में बहुत पैसे इसलिए आनंदित रहता है, शायद इसके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं इसलिए आनंदित रहता है, शायद इसके कॉन्टैक्ट्स बहुत सारे हैं इसलिए आनंदित रहता है, शायद इसकी बहुत अच्छी सैलरी है इसलिए ये आनंदित रहता है, शायद इसके पास बहुत सारे लोग हैं जो इसकी केयर करते हैं इसलिए आनंदित रहता है। नहीं, आपके आनंद का विषय और मेरे आनंद का विषय दुनिया की चीजें नहीं है, पर उसकी हुजूरी है। हालेलुया। वी वांट टू बी इन हिज प्रेजेंस बिकॉज़ हिज प्रेजेंस गिव्स अस दैट जॉय। हालेलुया। उसकी हुजूरी हमें वो आनंद देती है और उसमें हम भरपूर होते हैं। तब हमें दुनिया की चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें हर दिन नए गैजेट्स, नए मोबाइल फोन, नए स्मार्ट लैपटॉप्स नहीं जरूरत पड़ती है। हमें आनंदित करे, क्योंकि दुनिया का आनंद कुछ क्षण का है, दुनिया का प्रेम कुछ क्षण का है, दुनिया की चीजें कुछ क्षण की हैं और फिर वही पुरानी जिंदगी शुरू हो जाती है। आप नोटिस करके देखिएगा, और ये मैं दुनियावी तौर से कह रहा हूं आपके समझने के लिए, कि जब आप एक नया मोबाइल खरीद के लाते हैं, बड़ा महंगा सा 1.5 लाख का, और आप उस महंगे मोबाइल को लेकर लोगों के सामने दिखाते हैं, ओ देखो फलाना कंपनी का फोन है, बहुत महंगा फोन है। आजकल आप जानते हैं, आजकल सेब वाले फोन बहुत चल रहे हैं और उस फोन के पीछे दुनिया भागी चली जा रही है। थोड़े समय के लिए तो बड़े अच्छे लगते हैं, वो गैजेट्स चलाते हैं, फोटो खींचते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, पर थोड़े ही समय के बाद वो आनंद खत्म हो जाता है और फिर हम ढूंढने लगते हैं कि कौन सा नया मॉडल आएगा जो हम खरीदेंगे, और फिर शायद थोड़े समय के लिए फिर वो आनंद देगा और फिर खत्म हो जाएगा। नई गाड़ी खरीदते हैं, बड़ी खुशी खुशी चलाते हैं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, उसके बाद फिर वही सोचने लग जाते हैं, अरे अब तो ये आनंद खत्म हो गया। परंतु प्रभु के बेटे और बेटियों, अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में हर दिन रहेंगे, आप हर दिन नए आनंद से भरे जाएंगे। हालेलुया। यू विल बी फुल ऑफ जॉय इन हिज प्रेजेंस, क्योंकि उसकी हुजूरी आपको ऐसा आनंद देगी जो दुनिया कभी नहीं दे सकती है। देयर आर पीपल हु आर लाफिंग, हु आर जॉयफुल इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस। परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, ओह मना रहे होते हैं, आनंद को मना रहे होते हैं, खुशी को मना रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी उपस्थिति हमें आनंद से भर देती है। Why you want to be in his presence? Because his presence gives you joy. His presence gives you strength. Hallelujah. तेरी निकटता में आनंद की भरपूरी है खुदावंद, इसलिए मैं तेरी निकटता में, तेरी हुजूरी में बना रहना चाहता हूं। This was the second point. The third point,
बिकॉज इन हिज प्रेजेंस देयर इज हीलिंग, क्योंकि उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में चंगाई है। आज बहुत सारे लोग डॉक्टरों के पास भागते हैं, आज बहुत सारे लोग वैद्यों के पास भागते हैं, ये सर्जन वो सर्जन, ये डॉक्टर वो डॉक्टर। मैं डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हूं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, मैं खुद भी उनके पास जाता हूं, लेकिन क्या हम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों के ऊपर भी निर्भर कर जाते हैं? कहां हम भूल जाते हैं कि उसकी उपस्थिति में चंगाई है। ओ प्रभु के लोगों, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं और बीमार जो सब जगह डॉक्टरों से भाग के दौड़ के सारे एफर्ट लगा चुके होते हैं, जब उनका कुछ नहीं होता है, तब वो परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, और उसकी हुजूरी, उसकी प्रेजेंस उनके जीवन में चंगाई को लेकर आ जाती है। हालेलुया, हिज प्रेजेंस ब्रिंग्स हीलिंग। कम ऑन, हालेलुया। रोबा दारा खलाबा शांदिया, उसकी हुजूरी चंगाई को लेकर आती है, और वो चंगाई आपके जीवन में बरकरार हो जाती है। इन हिज प्रेजेंस देयर इज हीलिंग, और वो चंगाई आपके जीवन को पूरी तौर से बदल देती है। चौथा पॉइंट, बिकॉज इन हिज प्रेजेंस देयर इज पावर, उसकी उपस्थिति में सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। उसकी उपस्थिति सामर्थ को लेकर आती है, और आपका जीवन सामर्थी हो जाता है। तब आप दुनिया से नहीं डरते हैं, तब आप दुनिया के लोगों से नहीं डरते, तब आप हालात से नहीं डरते, परिस्थिति से नहीं डरते हैं, जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे नहीं डरते हैं, परंतु आप परमेश्वर की हुजूरी में सामर्थ को पाते हैं। दाऊद ने कहा इस बात को जब वो गोलियत के सामने खड़ा हुआ था कि मैं तो सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूं, उसकी सामर्थ्य से आता हूं। और प्रभु के बेटे और बेटियों, आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। जब आप उसकी हुजूरी में रहेंगे, आप सामर्थ्य रहेंगे। यू विल नॉट बी अ वीक क्रिश्चियन, यू विल नॉट बी अ मीक क्रिश्चियन। वो वाला मीकनेस नहीं जो कि आत्मा से आता है, पर वो वाला डर वाला मसीही नहीं होंगे, पर आप बोल्ड होंगे। यू विल बी अ स्ट्रॉन्ग विटनेस फॉर जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम की गवाही के लिए सीधा और सच्चा बोलेंगे, खरा बोलेंगे, लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, परंतु हम सत्य वचन बोलेंगे, क्योंकि मेरे यीशु ने मुझे यही सिखाया है, और उसने मुझे वो सामर्थ्य दिया है, क्योंकि मैं उसकी हुजूरी में रहता हूं या रहती हूं, और सामर्थ्य हो जाता हूं। हालेलुया। ये था चौथा पॉइंट, इन हिज प्रेजेंस देयर इज पावर। पांचवा पॉइंट, बिकॉज इन हिज प्रेजेंस देयर इज सेफ्टी फ्रॉम ऑल इविल फोर्सेस। उसकी हुजूरी में जब हम रहते हैं तो अंधकार के हर एक सामर्थ्य से वो हमें सुरक्षा देता है, वो हमें बचा के रखता है, वो हमें मजबूत करता है। और बाइबल में लिखा हुआ है, जिस तरह यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है, उस तरह परमेश्वर अपने लोगों को चारों ओर से घेरे हुए है। हालेलुया। एज द माउंटेन सराउंड्स बाय जेरूशलेम, सो द लॉर्ड इज राउंड बाय हिज पीपल। खुदावंद अपने लोगों को चारों ओर से घेरे रखते हैं, उन्हें सुरक्षा देते हैं। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो आप सुरक्षित रहते हैं। दुष्ट आत्माएं, अंधकार की सारी सामर्थ आपको छू नहीं सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, मैं तेरे निमित्त दूतों को आज्ञा दूंगा कि जहां कहीं तू जाए वो तुझे सुरक्षित रखे। परमेश्वर के यीशु मसीह का लहू आपको चारों ओर से घेरे रखता है। मसीह यीशु की सुरक्षा आपको मिलती है, और आप उसकी सुरक्षा में सुरक्षित रहते हैं। यू आर सेफ इन हिज प्रेजेंस फ्रॉम ऑल इविल। कोई भी अंधकार की सामर्थ्य आपका नुकसान नहीं कर सकती, परंतु उसकी हुजूरी में, उसकी प्रेजेंस में आप सुरक्षित रहते हैं। 6th point, because in his presence there are miracles. उसकी उपस्थिति में जब आप आते हैं तो आश्चर्य कर्म होते हैं। आप जाते हैं, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होने लग जाते हैं। लोग इस बात की गवाहियां देते हैं कि प्रभु की उपस्थिति में जब मैं आया तो आश्चर्य कर्म हुए। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा था, मेरी जॉब नहीं हो रही थी, मेरे फाइनेंसेस की समस्या थी, मेरी पारिवारिक समस्या थी, मेरी आर्थिक, आत्मिक, भावनात्मक समस्याएं थी, पर एक आश्चर्य कर्म हो गया। A miracle happened and everything changed. Hallelujah. सब कुछ बदल गया। क्यों? क्योंकि जब आप उसकी हुजूरी में आते हैं, आश्चर्य कर्म होते हैं। एक व्यक्ति था जो कि नहीं देख सकता था, यीशु मसीह की हुजूरी में आ गया और कहने लगा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। जैसे ही वो मसीह यीशु की हुजूरी में आया, यीशु मसीह ने उसे चंगाई दे दी। हालेलुया। ओ, यीशु मसीह लाजर की कब्र पे पहुंचे, मरा हुआ लाजर था, यीशु मसीह की हुजूरी वहां आई और मरा हुआ लाजर जिंदा हो गया। यस, हिज प्रेजेंस ब्रिंग्स मिरेकल्स। उसकी उपस्थिति आश्चर्य कर्म को लेकर आती है। प्रभु के लोगों, आनंदित हो जाए, क्योंकि कितना जरूरी है उसकी हुजूरी में रहना। 7वां और आखिरी पॉइंट, बिकॉज इन हिज प्रेजेंस
ऑल योर नीड्स आर मेट। उसकी हुजूरी में आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। जी हाँ, आज लोग परेशान हैं कैसे अपनी जरूरतों को पूरा करें। लोग फाइनेंसेस के लिए परेशान हैं, लोग अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए परेशान हैं, लोग बच्चों की एजुकेशन की फीस को पाने के लिए परेशान हैं। अरे उसकी हुजूरी में बैठ के तो देखो, उससे कह के तो देखो, वो तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला है। वो तुम्हारा यहोवा यिरे है, वो जरूर इंतजाम करेगा। हालेलुया। परंतु क्या तुम उसकी हुजूरी में रहना चाहते हो? क्या तुम उसकी प्रेजेंस में बने रहना चाहते हो? प्रभु के बेटे और बेटियों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आपने अपने जीवन में उसकी उपस्थिति की इंपॉर्टेंस को शायद ना सुना और समझा हो आज तक, परंतु आज समझ लीजिए कि ना सिर्फ ये 7 पॉइंट, पर इससे बढ़कर वो चीजें हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में कर सकता है और करता है और करना चाहता है, अगर आप उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे। हालेलुया। एक बार फिर से मैं इन सारे पॉइंट्स को आपको जल्दी से बता देना चाहता हूं, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, इसलिए हम उसकी हुजूरी में रहना चाहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, बिकॉज इन हिज प्रेजेंस देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय। उसकी हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। तीसरी चीज, उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में चंगाई है। चौथा पॉइंट, उसकी उपस्थिति में सामर्थ है। पांचवा पॉइंट, उसकी उपस्थिति में सुरक्षा है अंधकार की हर एक सामर्थ से। छठा पॉइंट, बिकॉज इन हिज प्रेजेंस देयर आर मिरेकल्स। उसकी उपस्थिति में आश्चर्य कर्म होते हैं। और सातवां और आखिरी पॉइंट, बिकॉज इन हिज प्रेजेंस ऑल योर नीड्स आर मेट। आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती है। विश्वास करते हैं परमेश्वर के इस वचन के ऊपर? अगर हाँ, तो आइए हम दुआ करें और अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में सौंपे और प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरी हुजूरी में बना रहना चाहता हूँ, बना रहने चाहती हूँ, क्योंकि तेरी उपस्थिति में मुझे सब कुछ प्राप्त होता है। आइए हम दुआ करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी उपस्थिति में आए हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता उस महान और सामर्थी नाम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह का नाम है, और उसी नाम को पिता आप भी जानते हैं और हम भी उसी नाम से प्रेम करते हैं और उसी नाम से हम आपके पास आते हैं। पिता मैं प्रार्थना करता हूं इस समय आपके हर एक बेटे बेटियों के लिए कि आपकी उपस्थिति के लिए ललाहित रहे, आपकी उपस्थिति में भरपूर होते चले जाएं, आपकी प्रेजेंस में मजबूत होते चले जाएं, और आपका पवित्र आत्मा हर पल इनकी अगुवाई करे, ताकि आपके सामर्थ्य में भरे हुए, आपके अभिषेक से भरे हुए, आपकी बड़ी महिमा के लिए इस्तेमाल होते रहें। अनुग्रह कर, आशीष दे इनके और इनके घरानों पे आशीष दे, इनकी कलीसिया पे आशीष दे, इनके समाज, इनके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों के ऊपर आशीष दे, ताकि प्रभु सब मिलकर आपकी उपस्थिति में बने रहे। और जब ये आपकी उपस्थिति में बने रहेंगे तो इन्हें किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक जन पे आपकी आशीष चाहते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। Hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus। प्रभु के लोगों, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा ने आज एक बार फिर से आपसे अपने वचन के द्वारा बातचीत की है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप इस लाइव ब्रॉडकास्ट को जितने ज्यादा अपने मित्रों के साथ, अजीजों के साथ शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का ये जीवित और सच्चा वचन उनके जीवनों को भी बदल के रख दे, उनके जीवनों में आनंद आ जाए, वो परमेश्वर की उपस्थिति में और ज्यादा बने रहें, क्योंकि अनंत के दिनों में और ज्यादा उसकी हुजूरी में, संगति में बने रहने की जरूरत है। हमें गीत गाते हैं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। जी हाँ, उसकी संगति में बने रहिए और वो आपको बहुत आयत से आशीष देगा। मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह बहुत 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 जल्द आ रहे हैं, इसलिए खुद भी तैयार रहें, दूसरों को उसके द्वितीय आगमन के लिए तैयार करते रहें। प्रभु आपको और आपके परिवारों को बहुत आयत से आशीष दे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।